ज्ञानी दूसरा मानता ही नहीं तो गलत क्या सही क्या। मैं नहीं हूँ, है ही वो, है ही भगवान। द्वंद्व में पीड़ा है, दुख सुख हम बनाकर बैठते हैं, दुख सुख तो हमने बनाए हैं। बोला अंधकार तो है ही नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, सिर्फ देखने में आता है। अज्ञान है तो अंधकार है, और ज्ञान है तो प्रकाश ही प्रकाश है ही प्रकाश। तो यानी है ही परमात्मा। आप प्रकाश स्वरूप हैं, आप सच्चित आनंद स्वरूप हैं। हमें उसको चित्त में बैठा कर रखना है, भगवान को। मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूँ। जब वो चित्त में स्थिर हो गया आपके, फिर आनंद ही आनंद है, फिर कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं। कहते हैं वो हमें दुखी कर रहा है, कहते हैं किसी में सामर्थ्य नहीं हमें दुखी कर सके। गुरु जी तो ये कहते हैं हमें किसी में सामर्थ्य नहीं जो हमें दुखी कर सके। कैसे? आप बीड़ा उठाइए, मैं दुखी नहीं होऊंगा। एक ने कहा मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। भाई क्यों नहीं, कैसे नहीं हरा सकता तुम्हें, क्यों नहीं हरा सकता? बोला क्योंकि मैं जीतना भी नहीं चाहूँगा, मैं जीतना भी नहीं चाहता। तो हराएगा कौन? जब हम जीतना ही नहीं चाहेंगे तो हमें हराएगा कौन? आप अंदर में दो बना के बैठे हैं, लेकिन उसके अंदर दो हैं ही नहीं, ज्ञानी में दो नहीं है, तो फिर हराएगा कौन? ज्ञानी के घर सदा आनंद। राम तीर्थ मृत्यु से भी नहीं घबराते थे। बेशक उड़ा दे इस जिस्म को ए मौत, बेशक उड़ा दे इस जिस्म को, मौत से बड़ा तो कुछ नहीं है। ऐसी खुनकी में रहिए, एक दिन मरना तो है ही। आज मरे या 10 साल बाद मरे या कल मरे, सामने वाला परेशान हो जाएगा, कैसे दुखी करूं मैं इसको। ये तो दुखी नहीं होता, कैसे दुखी करूं। एक ने कहा मुझे कोई क्रोध नहीं दिला सकता। बोला क्रोध दिलाने में क्या, मैं तो 1 मिनट में क्रोध दिला दूंगा तुम्हें। एक व्यक्ति ने बोला कितनी देर लगती है क्रोध दिलाने में? बिल्कुल भी नहीं लगती, मैं तो अभी दिला दूंगा तुम्हें क्रोध। गालियां देने लगा व्यक्ति को, संत को। संत था वो, संत ने कहा था मुझे कोई क्रोध नहीं दिला सकता। व्यक्ति संत को गालियां देने लगा, पर आराम से बैठा रहा। संत तो हंसता रहा, लगी नहीं मुझे। थोड़ी देर में उसने क्या करा, क्योंकि संत ने गालियां पकड़ी ही नहीं तो कोई दुख नहीं हुआ। अब थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति उसके मुख के आगे आया और उसके एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने लगा गाल पर, इधर उधर थप्पड़ मारता रहा। उसको फिर भी नहीं लगा, कह रहे कोई बात नहीं जो है। फिर उसके ऊपर अब थप्पड़ भी नहीं लगे, मार रहा था उसको नहीं लगे संत को। अब उसके ऊपर क्या करा, वो चढ़ कर ही बैठ गया। अब तो बोलेगा ये, अब तो दुखी होएगा संत। उसे दबाए जा रहा है बैठकर उसके ऊपर। अब देखता हूँ इसे। तो वो तो बैठ गया आराम से, समाधि में बैठा हुआ था संत तो राम में। तो संत बोला बचपन में मेरा बेटा भी मेरे ऊपर ऐसे ही बैठता था जैसे तुम बैठे हो। संत तब भी दुखी नहीं हुआ, क्रोधी नहीं हुआ। आप बात को, विचारों को अपने हिसाब से बदल सकते हो। आप भी परिस्थितियों को, बातों को, विचारों को अपने हिसाब से बदल सकते हो। तो ना तो क्रोध आएगा और ना दुखी होंगे। सुख है एक विचार बीज, दुख है एक विचार बीज। आप पकड़े रखेंगे विचारों को तो मृत्यु पर्यंत तक दुखी रहेंगे। कोई ताकत नहीं जो आपको सुखी कर दे। फिर यदि आपने विचारों को पकड़ लिया तो कोई ताकत आपको सुखी नहीं कर सकती। और हम कहते हैं कि कोई ताकत नहीं जो हमको दुखी कर दे, नहीं कर सकती। आज ही प्रण कीजिए कि कोई भी हालत हमें दुखी नहीं कर सकती, न धन, न पदार्थ, न वस्तु, न व्यक्ति। हम अपने आनंद में स्थिर हो जाएं तो कोई हलचल ही नहीं है। हर रूप में परमात्मा कर रहा है। जो हमारे सामने परिस्थितियां घटित हो रही हैं वो भी परमात्मा ही कर रहा है। टीचर का कर्म है पढ़ाना, वो पढ़ा रही है, उसको सैलरी मिल रही है। वो पढ़ा नहीं रही, यदि वो स्वेटर बुने, यदि टीचर स्कूल में जाके स्वेटर बुन रही है, पढ़ा नहीं रही है, तो ये अकर्म हो जाता है। सैलरी तो पूरी ले रही है, या रिश्वत लेकर बच्चे को पास करा दिया, ये भी अकर्म है। लेकिन हमें इन सबसे भी ऊपर उठना है। ज्ञानी के लिए कोई कर्म बचता ही नहीं, ना अच्छा और ना बुरा।
ज्ञानी अपने परमात्मिक भाव में रहता है। ज्ञानी तो अपने आनंद में रहता है, सुख में रहता है। जब परमात्मा में रहता है तो सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। जय श्री कृष्णा। कैसी लगी ये बातें? अच्छी लगी हो, जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा। अपने लाइक कमेंट भी कर सकते हैं।